हेलो दोस्तों, संघर्ष क्लासेज में आपका स्वागत है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए इंग्लिश ग्रामर के शॉर्ट्स नोट्स की क्लास आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है आर्टिकल। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनका प्रयोग कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले है अंग्रेजी भाषा में ए एंड द का प्रयोग नाउन यानी वस्तु, स्थान, प्राणी से पहले किया जाता है, वो आपके आर्टिकल कहलाते हैं। अब हम देखते हैं आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो आर्टिकल है जो आपके कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होगा डेफिनाइट आर्टिकल। तो डेफिनाइट आर्टिकल में हम देखते हैं, डेफिनाइट का मतलब होता है निश्चित, हिंदी में क्या होता है, निश्चित। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है वो हम देखते हैं। किसी निश्चित संख्या, वस्तु, स्थान, प्राणी जिसके बारे में पहले से पता हो वहाँ पे है जो आपके इनका प्रयोग किया जाता है। और स्पेशल जो किसी विषय विशेष या फिर किसी की विशेषता बताते हो वहाँ पे है जो आपके डेफिनाइट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले ए ऑप्शन में आपके दे रखा है नदी, पहाड़, महासागर और नहर। यहाँ पे आपके है जो डेफिनाइट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपके दे रखा है, देखो, द गंगा, द हिमालय, द रेड सी, द शारदा कैनल। तो यहाँ पे देखो, गंगा हमारे पास में जो नदी का नाम है, हिमालय है जो हमारे पास में पहाड़ का नाम है, लाल सागर है जो महासागर का नाम है, और ये वाला हमारे नहर का नाम है। जहाँ जहाँ ये शब्द आएंगे उसके आगे क्या लगेगा, हमारे पास में द लगेगा। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट बी ऑप्शन पर, जिसमें हमारे दे रखा है एक वचन कॉमन नाउन, जिसमें समस्त जाति या समूह के बारे में बता रहा हो, वहां पे आपके द का प्रयोग होगा। जैसे पहला सेंटेंस दे रखा है, द काउ इज यूजफुल एनिमल, यानी गाय एक उपयोगी पशु है। तो यहाँ पे है जो गाय, गाय किसकी विशेषता बता रहा है, एक जाति या समूह की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, आपके द। इसका दूसरा सेंटेंस देखते हैं, जिसमें दे रखा है द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर है। तो डॉग, डॉग की पूरी प्रजाति, पूरे समूह को ये एक वफादार जानवर के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, द। इसका तीसरा सेंटेंस देखते हैं स्लाइड पे, जिसमें दे रखा है द लॉयन इज ए वाइल्ड एनिमल्स, यानी शेर एक जंगली जानवर है। तो यहाँ पे शेर का पूरा समूह एक प्रजाति के रूप में है जो जंगली जानवर के रूप में प्रस्तुत करा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, द आएगा। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें आपके ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले है जो आपके द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, कुरान, बाइबल, गीता और रामायण। तो इन सब के आगे क्या आएगा, द और द। अब सेंटेंस के माध्यम से भी हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारे दे रखा है माई मदर रीड्स द रामायण इन द मदर रीड्स द रामायण ए डेली। तो यहाँ पे आपके दे रखा है रामायण, तो रामायण के आगे क्या आएगा, आपके द, क्योंकि रामायण क्या है, आपके धार्मिक पुस्तक। इसका दूसरा सेंटेंस देखिए, द बाइबल इज ए होली बुक। तो यहाँ पे बाइबल आ गया है, तो बाइबल ये क्या है, धार्मिक पुस्तक। तो इसके आगे क्या आएगा, द आएगा। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें ऑप्शन नंबर डी दे रखा है चारों दिशाओं के आगे क्या आएगा, द का प्रयोग, जिसमें आपके दे रखा है द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। इसका सेंटेंस भी देख लेते हैं, द सन सेट इन द वेस्ट। तो यहाँ पे आपके वेस्ट दिशा है, तो दिशा के आगे क्या आया है, द का प्रयोग। अब आगे बढ़िए ई नंबर ऑप्शन पे, जिसमें आपके देख रखा है सुपरलेटिव्स, यानी उच्चतम और निम्नतम से पहले आपके क्या आएगा, द का प्रयोग। जैसे आपके दे रखा है बेस्ट, तो बेस्ट के आगे क्या आएगा, द। टॉलेस्ट के आगे क्या आएगा, द, क्योंकि बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा। तो यहाँ पे उच्चतम है तो द आएगा, टॉलेस्ट यानी सबसे लंबा है, हाईएस्ट के आगे भी क्या आएगा, द आएगा। ऐसे के ऐसे आपके कूलेस्ट यानी बहुत ठंडा है तो द आएगा। ऐसे के ऐसे आपके 5 नंबर ऑप्शन में भी दे रखा है द।
अब आगे बढ़िए नेक्स्ट, जिसमें दे रखा है एफ। एफ में है ऐसी वस्तुएं जो अपने जैसे केवल एक ही हो, यानी यूनिवर्सल बॉडीज के आगे क्या आएगा, द आएगा। जैसे सन, सन आपके है जो केवल एक है तो यहाँ क्या आएगा, द। जैसे मून दे रखा है तो मून चंद्रमा के आगे क्या आएगा, द। स्काई, स्काई का मतलब आकाश, तो इसके आगे भी क्या आएगा, द। अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी या धरती, तो इसके आगे भी क्या आएगा, द। अब सेंटेंस के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं, तो आपके दे रखा है द स्काई इज ब्लू, आकाश नीला है। तो स्काई है जो आपके दुनिया में एक ही है, जो अपने जैसा केवल एक ही है, उसके आगे क्या आता है, द। तो स्काई के आगे क्या आया है, द। उसके बाद में दूसरा सेंटेंस है द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो अर्थ, अर्थ क्या है आपके एक ही है, तो इसके आगे क्या लगेगा, द। अब आगे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन जी, जिसमें आपके दे रखा है समाचार पत्रों, प्रसिद्ध इमारतों, वायुयानों, जहाजों और रेलगाड़ियों के आगे भी आपके किसका प्रयोग किया जाता है, द का। तो देखिए यहाँ पे द गैलेक्सी यानी आकाश गंगा के आगे द आएगा। उसके बाद में आपके देख सकते हो द हवा महल, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट और द टाइटेनिक्स। अब इसमें देखिए आपके सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आई रीड द हिंदुस्तान टाइम्स, ये तो आपका समाचार पत्र है, तो इसके आगे क्या आएगा, द आएगा। उसी तरह आप दूसरा देख सकते हो द चेतक एक्सप्रेस इज ए फास्ट ट्रेन, तो यहाँ पे आपके चेतक एक्सप्रेस है, ये आपके है ट्रेन यानी आपके रेलगाड़ी है, तो इसके आगे भी क्या आएगा आपके, द। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट ऑप्शन पर, जिसमें आपके दे रखा है म्यूजिकल, जो म्यूजिक से संबंधित है इंस्ट्रूमेंट, उससे पहले आपके क्या आएगा, द। जैसे द पियानो, और जैसे आपके ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में भी दे रखा है, जो आपके है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, उसके आगे क्या लगा हुआ है, द, जिसमें आप देख सकते हो पहले में, दूसरे में और तीसरे में। अब इसके है जो सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सी वाज प्लेइंग ऑन द पियानो वेरी स्वीटली, तो यहाँ पे आपके पियानो शब्द आया है जो किससे संबंधित है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके, द। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें है राम नाउ हाउ टू प्ले ऑन द फ्लूट्स, तो यहाँ पे आपके बांसुरी आ रखे हैं, तो इसके आगे क्या आएगा, द, क्योंकि राम अब बांसुरी बजाना जानता है। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन बहुत ही शॉर्ट्स और स्वीट नोट आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आर्टिकल को सीखने का तरीका आपके सामने बेहतरीन एग्जाम्पल और बेहतरीन हिंदी की परिभाषाओं के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। तो देखिए देश, राज्य और के नाम के समूह का बोध कराते हैं, वहां पर द नहीं लगता है। जैसे द यूएसए नहीं लगेगा, द यूए नहीं लगेगा, द पंजाब नहीं लगेगा। कहने का मतलब है जहां देश और राज्य का नाम आएगा वहां पे आपके द आर्टिकल नहीं लगेगा। अब देखो शरीर के अंगों के आगे है जो आपके द का प्रयोग होता है। जैसे देखिए राम कैस्ट हर बाय द आर्म, तो यहाँ पे आर्म क्या आ गई, भुजा आ गई या फिर हाथ, तो इसके आगे क्या लगेगा आपके द। इसी तरह आप दूसरे सेंटेंस में भी देख सकते हो किसका प्रयोग हुआ है, द का प्रयोग। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें आपके दे रखा है संस्थानों और आयोगों के आगे है जो द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आपके दे रखा है द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, इसके आगे द नहीं लगेगा। ऐसे कैसे द वर्मा कम्युनिकेशन, यहाँ पे भी आपके द का प्रयोग नहीं होगा। अन्य है जहां पे द के प्रयोग हो गए, वहां पे मैं आपको बता देता हूं सरकार के अंगों के आगे द लगेगा, जैसे द आर्मी, द नेवी। प्रसिद्ध व्यक्तियों के आगे द का प्रयोग होगा, जैसे द भगत सिंह। और इसके बाद में नाप तोल जो इकाइयां होगी उसके आगे क्या लगेगा, द, जैसे द केजी। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 पॉइंट है, उनको आप ध्यान से देखिए। उतना जितना, जहां पे तुलना होगी वहां पर किसका प्रयोग होगा, द का। तो देखिए सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। द डीपर यू गो द हॉटर यू फील, तुम जितना नीचे जाओगे उतनी ही गर्मी लगेगी। तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, द का प्रयोग हुआ है। अब आगे बढ़िए देखिए नेक्स्ट, जिसमें आपके दे रखा है दोनों में से एक को सुना जाएगा तब आप द का प्रयोग करोगे। सेंटेंस के माध्यम
माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ही इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ बोथ द सिस्टर। तो यहाँ पे आपके है किस शब्द का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे द आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें आपके दे रखा है किसी देश के नागरिक का बोध होगा, वहां पे किसका प्रयोग होगा, द का। जैसे द इंडियंस, द पाकिस्तानी। देश और राज्य के नाम के आगे द का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन नागरिकों के आगे द का प्रयोग होगा। अब देखिए नोट्स के रूप में आपके बेहतरीन है जो ट्रिक के रूप में आपके दे रखी है स्लाइड, जिसमें देखिए ऑल और बोथ के बाद में द का प्रयोग होगा। देखो सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ऑल द गर्ल्स आर इन द क्लास। तो यहाँ पे ऑल शब्द आया है, तो इसके बाद किसका प्रयोग हुआ है, द का। उसके बाद में है बोथ द फ्रेंड्स वांट देयर। तो यहाँ पे बोथ के बाद में क्या आया है आपके, द आर्टिकल। उसके बाद में देखिए नोट के बाद में दूसरा पॉइंट है नोट का, ऐसे नाउन के पहले जिसका पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है वहां पे भी आपके किसका प्रयोग आएगा, द का। तो देखो सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ही सा ए लॉइन। उसके बाद में लॉइन के बारे में और जानकारी है, द लॉइन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। तो यहाँ पे इसके आगे क्या आ गया है, लॉइन के आगे द आर्टिकल, क्योंकि यहाँ इससे संबंधित पहला सेंटेंस हम दे सकते हैं कि ऐसा ए लॉइन, द लॉइन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। तो लॉइन के आगे क्या आएगा, द आर्टिकल। उसके बाद में नोट्स का तीसरा पॉइंट है किसी समूह या उपवाक्य से सुनिश्चित होने वाले नाउन से पहले क्या आएगा हमारे, द का प्रयोग। जैसे द गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट इन माई ब्लू स्कर्ट इज माई सिस्टर। तो यहाँ पे दो बार इसका जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, द का प्रयोग आ रहा है। अब उसके आगे देखिए नोट्स, एक और नोट्स दे रखा है जिसमें है सब्जेक्ट के आगे है जो द नहीं लगता, जैसे द मैथ नहीं लगेगा, द हिंदी नहीं लगेगा। अब आर्टिकल के रूप में हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें है आपके इंडिफिनिट आर्टिकल, जिसमें है अनिश्चित, जिसमें प्रयोग होगा ए और एन का। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी अनिश्चित संज्ञा यानी नाउन जिसके बारे में पहले से पता नहीं हो, वहां पे ए और एन का प्रयोग होगा, और इसका शॉर्ट रूप में होगा कोई भी एक एनी, और उसके बाद में होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी एक वचन, और काउंटेबल यानी किसी को भी काउंट कर सकते हैं, नाउन यानी संज्ञा। तो देखिए सबसे पहले देख रखे हैं हम ए का प्रयोग कहां पर होता है वो देखते हैं। तो ए का प्रयोग होगा वो होगा आपके यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण करते समय हिंदी व्यंजन में आपके क ख ग ऐसे आगे पूरा है, पूरे के पूरे व्यंजन का अगर उच्चारण होगा ध्वनि का, तो वहां पे किसका प्रयोग आएगा, ए का। जैसे देखिए ईयर के आगे क्या आएगा, ए का, ए बॉल, ए बैग, ए फ्रेंड। सेंटेंस के रूप में देखते हैं तो सी इज ए डॉक्टर। तो यहाँ पे आर्टिकल क्या आएगा, ए। उसके बाद में सी इज ए बॉय, तो वो एक लड़का है, क्या आएगा, ए। उसके बाद में इट इज ए ब्यूटीफुल डे, तो इसके आगे भी क्या आएगा, ए। उसके बाद में सेंटेंस दे रखा है वी हैव ए कार, तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपके सेंटेंस में, ए आएगा, क्योंकि यहाँ पे उच्चारण करते समय हमें किसकी ध्वनि का उच्चारण हो रहा है, व्यंजन का। अब देखिए नेक्स्ट, जिसमें आपके दे रखा है ए एन का प्रयोग। ए एन का प्रयोग होगा यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण करते समय हिंदी के स्वर अ आ ई उ की ध्वनि आती है या फिर ए आई ओ यू की आवाज आती है, तो वहां पे किसका प्रयोग होगा, ए एन का प्रयोग होगा। सेंटेंस के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। इट इज ए एप्पल, तो यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एप्पल ए से, तो यहाँ क्या आएगा, एन आएगा। ही बाइज ऑरेंज, तो ऑरेंज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आ से, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। आई हैव ए इंक पोर्ट, तो यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इंक, ई से, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन। अन्य उदाहरण और सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें दे रखा है सी विल टेक एन ओवर, तो यहाँ पे ओवर से स्टार्ट हो रहा है, क्या आएगा, ए एन। यहाँ से आप होवर नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ओवर। उसके बाद में अनिल इज एन ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आ से, तो आप आ की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब हमने परिभाषा पढ़ी है
कि हिंदी स्वर में क्या अ आ या इंग्लिश में ए ई आई ओ यू की आवाज आएगी तो वहां पे किसका प्रयोग होगा, ए एन का। अब इसका देखिए तीसरा सेंटेंस जिसमें दे रखा है ही इज एन एमबीबीएस डॉक्टर, तो एमबीबीएस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए एन। अन्य उदाहरण के रूप में हम देखते हैं तो एलएलबी के आगे क्या आएगा, ए एन आएगा। उसके बाद में फेयर के आगे क्या आएगा, ए एन आएगा। एमपी के आगे ए एन आएगा। हियर के आगे आपके क्या आएगा, ए एन आएगा। एमए के आगे आएगा और एक्सरे मशीन के आगे भी क्या आएगा आपके, ए एन का प्रयोग। नोट्स के रूप में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली गई है उनको मैं आपको बता देता हूं। ए एन और द का प्रयोग किन के आगे नहीं होगा, तो जो फूड्स के नाम होंगे जैसे ब्रेड, राइस, आइसक्रीम, इनके आगे न ए का प्रयोग होगा, ना ए एन का प्रयोग होगा, न द का प्रयोग होगा। उसके बाद में है जो आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जैसे हेल्थ, हैप्पीनेस, नॉलेज, इनके आगे भी आपके है जो ए एन और द का प्रयोग नहीं होगा। आप सेंटेंस के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट नोट में आपके 2 पॉइंट है। ए केजी और मंथ के आगे आपका ए का प्रयोग होगा जैसे ए केजी, ए मंथ। उसके बाद में बी ऑप्शन में दे रखा है मनी के आगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज हो तो ही आपके ए का प्रयोग होगा, अगर वह सिंगुलर नहीं है तो वहां पे ए का प्रयोग नहीं होगा। सेंटेंस के रूप में आप देख सकते हो मनी ए स्टूडेंट इज वेटिंग फॉर यू, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है आपके सिंगुलर और काउंटेबल है, तो यहाँ पे मनी के आगे क्या लगेगा, ए आर्टिकल। आर्टिकल पर आपके और भी क्वेश्चन आंसर यानी मॉडल पेपर के रूप में एक क्लास प्रस्तुत की जाएगी, तो इन शॉर्ट्स नोट्सों को आप आराम से पढ़ें और उस क्लास को आप एक टेस्ट सीरीज की तरह लीजिए और अपनी तैयारी का आकलन कीजिए। संघर्ष क्लासेस तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है।